हेलो स्टूडेंट्स, मुझे ज्योमेट्री क्लास नंबर 7। आज की क्लास में हम सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। बहुत से तरीकों से आप एंगल्स एंड साइड्स का रिलेशन बता सकते हैं, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम दो रूल्स की बात करेंगे। एक है साइन रूल और एक है कोसाइन रूल। साइन रूल से भी आप एंगल्स एंड साइड्स में रिलेशन बता सकते हैं और कोसाइन रूल से भी आप साइड्स एंड एंगल्स में रिलेशन बता सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम समझते हैं कि साइन रूल क्या है। साइन रूल, एक ट्राइंगल बना देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी। एंगल ए की सामने वाली साइड हम मान लेते हैं स्मॉल ए। एंगल बी के सामने वाली साइड हम मान लेते हैं स्मॉल बी। और एंगल सी के सामने वाली साइड हम मान लेते हैं स्मॉल सी है। तो साइन रूल ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ए ओवर साइड ए, ठीक है जी, साइन ऑफ एंगल बी ओवर बी एंड साइन ऑफ एंगल सी ओवर सी। ठीक है। तो साइन रूल से बच्चे आप ये रिलेशन लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए ओवर ए इक्वल्स टू साइन ऑफ बी ओवर बी बराबर है साइन ऑफ सी ओवर सी। समझ गए। बल्कि आप इस रेशियो को बच्चे उल्टा करके भी लिख सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं ए ओवर साइन ए इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन सी। ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये है बच्चे हमारा साइन रूल। ठीक है। ये आपने रिजल्ट याद रखना है और ये रिजल्ट कहां किस तरीके से यूज होगा अभी हम कुछ देर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है बच्चे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ये वाली साइड ए, ये वाली साइड बी और ये वाली साइड सी। ठीक है बच्चे। मान लीजिए आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको गिवन है और एक एंगल गिवन है, एंगल ए गिवन है मान लेते हैं। तो अगर एंगल ए गिवन है तो कोसाइन रूल आप बनाओगे, फॉर्मूला इस तरीके से आप बनाओगे। ये वाला एंगल अगर गिवन है तो इसके सामने वाली साइड आपने देखनी है। सामने वाली साइड क्या है? ए। तो ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड्स जो रहेगी उनके स्क्वायर्स का सम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी इंटू कोस कोस ऑफ एंगल ए। समझ गए बच्चे। सिमिलरली अगर मान लो आपने बी को ध्यान में रखते हुए रिलेशन लिखना है तो बी को ध्यान में रखते हुए आप ये रिलेशन किस तरीके से लिखेंगे? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम माइनस 2 इंटू ए इंटू सी कोस ऑफ एंगल बी। समझ गए। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो सी को ध्यान में रखते हो आपने रिलेशन लिखना होता तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल सी। अच्छा, यहाँ कौन सा एंगल आएगा? जैसे यहाँ एंगल ए आया है तो ये वाला एंगल गिवन है, ठीक। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चे, जैसे ये साइड है ए, इसके अपोजिट जो एंगल है वो आपने यहाँ लिखना है। यहाँ साइड बी है, यहाँ साइड बी है, इसके अपोजिट जो एंगल है वो आपने यहाँ लिखना है, cos बी हो जाएगा। और यहाँ पे साइड सी है, साइड सी है, तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ये फॉर्मूले किस तरीके से हमने याद रखने हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब देखते हैं जी इन रूल्स की एप्लीकेशन। पहला क्वेश्चन, two angles of a triangle are 30 degree and 60 degree, find the ratio of lengths of sides of the triangles। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझ आ गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है कैसे? क्योंकि क्योंकि एक एंगल इसने दे दिया 30 डिग्री, दूसरा एंगल इसने दे दिया 60 डिग्री, तो तीसरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है। तो ये है जी राइट एंगल ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की साइड्स का आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। वैसे तो बच्चे पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं स्पेशल टाइप के जो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जिसमें से एक ट्रायंगल मैंने आपको ये भी करवाया हुआ है जिसके एंगल्स है 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स हैं इनका रेशियो मैंने आपको रटवाया हुआ है। रेशियो इसका बनेगा 1 रेशियो √3 रेशियो 2। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा जी?
3 ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन है वो है आंसर इस क्वेश्चन का। साइड्स का जो रेशियो होगा 1:√3:2 होगा। इतना क्लियर? अच्छा मान लेते हैं बच्चे अगर आपको ये रेशियो ना याद होता, अगर आपको ये रेशियो याद ना होता तो हम साइन रूल से भी ये रेशियो निकाल सकते हैं। साइन रूल से भी हम ये रेशियो निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल को नाम दे देते हैं जरा, ए बी सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ध्यान देना, ये बी है। तो ए ओवर, ए ओवर ये वाली साइड की बात कर रहा हूं, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है जी? 60 डिग्री। यहां लिख देंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, ए ओवर साइन 60 इज इक्वल्स टू सी ओवर, सी लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन 90 डिग्री। ये तीनों फ्रैक्शन, ये तीनों रेशियोज बराबर है। एक काम करते हैं, तीनों फ्रैक्शन को या रेशियो को हम रख लेते हैं 1 के इक्वल। किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हो सकता है, मैंने 1 के इक्वल रख लिया। ठीक है बच्चे, ध्यान देना। अब इनके एंगल्स जो है, इन एंगल्स की जो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो a ओवर साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2, √3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ, ये 2c हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री कितना होता है बच्चे? 1, इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये तीनों के तीनों टर्म्स जो है 1 के इक्वल है। ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, बल्कि ये भी 1 के इक्वल। अगर 2 टाइम्स ऑफ a ओवर √3, मतलब ये वाली जो फर्स्ट वाली जो टर्म है अगर 1 के बराबर है, तो a किसके बराबर आ जाएगा? a आ जाएगा जी √3/2 के बराबर। क्लियर है? अच्छा 2c अगर 1 के बराबर, तो c किसके बराबर? c आ जाएगा हाफ के बराबर। सिमिलरली बच्चे b ओवर 1, 1 के इक्वल, तो b किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। यार रेशियो बना ले, रेशियो क्या बनेगा? रेशियो बन जाएगा √3:1:2। ठीक है जी। तो √3 मतलब a के सामने वाली जो साइड है, a के सामने वाली जो साइड है, a की सामने वाली जो साइड है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड आ जाएगी √3, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड आ जाएगी 2, और 30 डिग्री के सामने वाली साइड आ जाएगी कितने बचे? ये आ जाएगी 1। तो 1:√3:2। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? 3 ऑप्शन आंसर हुआ, थर्ड ऑप्शन आंसर। क्लियर है? तो साइन रूल से मैंने ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो निकाल लिया। आया समझ की नहीं आया? ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बचे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, in isosceles triangle ABC, AB is 5√3, ABC, AB is 5√3, एंगल C is 120 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बच्चे अदर टू एंगल्स जो होंगे कितने कितने डिग्री के होंगे? 30 डिग्री के होंगे, और ये साइड्स भी बराबर होंगी, क्या होंगी? एक्स। पूछा क्या जा रहा है? एसी का लेंथ पूछा जा रहा है या बीसी का? बीसी का लेंथ पूछा जा रहा है। एसी और बीसी बल्कि बराबर है, एसी का लेंथ निकालो या बीसी का लेंथ निकालो। तो साइन रूल से आप बीसी का लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे ध्यान देना, साइन 120 डिग्री ओवर 5√3 इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ओवर एक्स। तो साइन 120 डिग्री, अब मैं मान के चल रहा हूं बच्चे आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आता है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू अगर आपने निकालना है तो 90 प्लस 30 डिग्री करके निकाल सकते हैं। तो 90 + 30 आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये बनेगा कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी? कोस 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। समझ गए? कोस 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2, तो यहां पे रख देंगे √3/2, तो ये बनेगा √3/2, और 5√3 ऑलरेडी पहले से नीचे है, और साइन 30 डिग्री है यहाँ पे जिसका वैल्यू होता है हाफ। √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा जी 5। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 5। एसी का लेंथ 5 है तो बीसी का लेंथ भी कितना होगा? 5, और बीसी ही पूछा जा रहा है तो जिसका लेंथ हो जाएगा 5। साइन रूल से हमने यहाँ पे बीसी का लेंथ निकाला। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज 60 डिग्री, ट्राइंगल एबीसी
एंगल ए दिया हुआ बच्चे 60 डिग्री। द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट्स एट आई। ये एंगल बाइसेक्टर्स है, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। अब ध्यान देना बच्चे, हम एक रिजल्ट रटते होते हैं। एक रिजल्ट हमने रटा है कि एंगल बी आई सी जो होगा, एंगल बाइसेक्टर्स को मिला के जो सेंटर वाला एंगल बना है, ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए 30 डिग्री, ये बन जाएगा 120 डिग्री। कितना बन गया? 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल 120 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इन ट्रायंगल बी आई सी, बी आई सी आपने ध्यान से देखना है, ट्रायंगल बी आई सी। तो बी आई सी में बच्चे आपको बी आई गिवन है 5 एंड सी आई गिवन है 8। तो यहां पे अगर मैं कोसाइन रूल लगाऊं और बीसी का लेंथ में मान लेता हूं x, और बल्कि बीसी का लेंथ पूछा भी जा रहा है, तो बीसी का लेंथ हमने x मान लिया। तो अगर कोसाइन रूल लगाया जाए तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू कोस 120 डिग्री, इंटू कोस 120 डिग्री। फटाफट सिंप्लीफाई करते जरा, इसको क्या बनता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 989 माइनस 8 5 40 42 80 80। अच्छा, cos 120 डिग्री का वैल्यू अब आपको निकालना पड़ेगा। तो cos 120 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे cos 90 प्लस 30, ठीक है जी। तो cos 90 प्लस 30 ये बन जाएगा sin 30 डिग्री, ये बन जाएगा sin 30 डिग्री। और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा इसके साथ? इसके साथ साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 120 डिग्री जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब माइनस साइन 30 डिग्री। ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो ध्यान से देखने वाला साइन, तो ये वाला माइनस हटा के बाहर हम लिख लेते हैं प्लस, ठीक है। तो अब इसको फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, क्या बनता है ये देखें जरा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 89, 80 इंटू हाफ, ये बन जाएगा 40, 40 प्लस 89 क्या बन जाएगा? 129। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 129, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 129। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमने निकाला कोसाइन रूल से। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए दिया हुआ है 4, बी दिया हुआ है 8, एंगल सी दिया हुआ है 60 डिग्री। इसको फिलहाल एक्स मान लेते हैं। और पूछा क्या जा रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो अगर बच्चे मैं कोसाइन रूल लगाता हूं, यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर है 64 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 8 इंटू 4 इंटू कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 64 प्लस 16 माइनस 32, माइनस 32। तो देखते हैं क्या बनता है बच्चे ये। 64 80, 80 32 48, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर 48, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 4 रूट 3। एक्स का वैल्यू आ जाएगा जी 4 रूट 3। तो यहां से एक्स का वैल्यू रख देते हैं 4 रूट 3। एक्स आ गया 4 रूट 3, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बच्चे, अब साइड तो हमने निकाल ली। अब साइड्स को देखकर क्या कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं कि किस टाइप का ट्राइंगल है? ध्यान देना जरा। अगर ध्यान दिया जाए तो एक साइड दी हुई है 4, एक साइड दी हुई है 4 रूट 3, और एक साइड हमें दी हुई है 8। अगर मैं इनका रेशियो बनाऊं बच्चे, तो रेशियो देखते हैं क्या बनता है। रेशियो बन जाएगा जी 1 रेशियो रूट 3 रेशियो 2, 4 से काटने के बाद। और हमें ये पता है कि ये वाली जो साइड्स हैं, इन मतलब ये जो 1 रेशियो रूट 3 रेशियो 2 है, ये किस ट्राइंगल की साइड्स होंगी? मैं आपको ये पिछली क्लास जो है राइट एंगल ट्राइंगल, स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल, वहां मैं आपको समझा चुका हूं कि ये जो साइड्स का रेशियो है ये किस टाइप के राइट एंगल ट्राइंगल का रेशियो है, जहां पे एक एंगल होगा जी 30 डिग्री, दूसरा एंगल होगा 60 डिग्री, और तीसरा एंगल होगा 90 डिग्री। तो इन एंगल्स के सामने वाली साइड्स का रेशियो है ये। समझ आया कि नहीं आया?
तो दिए गए ऑप्शन में से आपको ट्रायंगल का टाइप लग गया पता, तो दिए गए ऑप्शन में से आप क्या बोल सकते हो कि दिए गए ऑप्शन में से आप सी को 4 बोल सकते हो, नहीं ये तो गलत हो गया। एंगल बी को 120 डिग्री बोल सकते हो, नहीं। एंगल ए को 30 डिग्री बोला जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमें यह पता है कि दिए गए ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा, और बल्कि आप बी भी यहां से बता सकते हो, ये कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो हमारा जो आंसर है बच्चे वो है थर्ड ऑप्शन। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ABC is a right angle isosceles triangle with angle B being 90 degree। बी पे 90 डिग्री है, ये ए मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, 90 डिग्री है। आगे बोल रहा है डी जो है ए बी के ऊपर एक पॉइंट है, सच दैट डी सी बी, ओके डी सी बी इज 15 डिग्री, और हमें ये भी दिया हुआ है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये कंप्लीट एंगल भी 45 डिग्री होगा, जिसमें से नीचे वाला एंगल हमें 15 डिग्री दिया हुआ है, तो ऊपर वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। समझ आया? तो अगर ऊपर वाले ट्रायंगल की बात की जाए एडीसी की, ध्यान से देखना मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एडीसी, एडीसी, एडीसी में एडी का लेंथ हमें गिवन है 35, 35, डीसी का लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, डीसी कह लो या सीडी कह लो, उसको एक पल के लिए मान लेते हैं एक्स है। तो अगर बच्चे ट्रायंगल एडीसी में मैं साइन रूल अप्लाई करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 45 डिग्री ओवर एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री ओवर 35। लिख सकते हैं जी, दोनों चीजें बराबर होंगी, तो साइन 45 हो जाएगा कितना, 1/√2, और एक्स भी है साथ में यहाँ पे, और साइन 30 हो जाएगा हाफ, हाफ, और 35 भी है यहाँ पे। तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो 2 इंटू 35/√2 इज इक्वल्स टू एक्स। चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्या बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 35√2 इज इक्वल्स टू एक्स। मतलब जो CD है, जो CD है उसका लेंथ कितना आ जाएगा, 35√2। तो बी ऑप्शन आंसर आया, समझ की नहीं आया? चलो क्वेश्चन नंबर बच्चे 6, क्वेश्चन नंबर 6, in triangle ABC, AB is 6 centimeter, AC is 9 centimeter, AD is the internal bisector of angle A and D lies on BC such that BD is 2, CD is 3, find the length of AD। ABC, AD जो है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। AB का लेंथ 6 दिया हुआ है, AC का लेंथ 9 दिया हुआ है, BD का लेंथ दिया हुआ है 2, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, CD का लेंथ दिया हुआ है 3। एडी एक्स मान लेते हैं फिलहाल, और बल्कि एडी का लेंथ पूछा भी हुआ है। अब ध्यान देना बच्चे, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि ट्रायंगल के दो हिस्से हैं। बड़े वाले जो ट्रायंगल ए बी सी, उसके हमने दो हिस्से बनाए, उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड किया, ए बी डी एंड ए सी डी। अगर मैं ए बी डी की बात करूं और यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करूं, तो देखते हैं क्या बनता है, 2 का स्क्वायर 4 बराबर है अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू कोस थीटा। समझ गए? तो यहां से अगर cos थीटा आपने निकालना तो क्या बनेगा, ये 4 माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हटाते हैं यहां से, इसको ऐसे लिखते हैं बच्चे, ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2 इंटू 6 इंटू एक्स। समझ गए बच्चे? तो ये बन गया cos थीटा। अगर ए बी डी में हमने कोसाइन रूल अप्लाई किया तो वहां से cos थीटा इतना निकल कर आया। सिमिलरली बच्चे अगर ट्रायंगल ए सी डी में आप कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं तो यहां बनेगा 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 81 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस थीटा। और सिमिलरली जैसे यहाँ पे कोस निकाला, अगर मुझे यहाँ भी कोस निकालना होता तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 9 ओवर 2 इंटू 9 इंटू एक्स। तो cos थीटा एक जगह कह रहे हो इतना है, दूसरी जगह आप कह रहे हो कि cos थीटा इतना है, तो cos थीटा को cos थीटा से कंपेयर किया जा सकता है, दोनों को बराबर रखा जा सकता है। मान लो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, पहली और जो दूसरी इक्वेशन है दोनों इक्वेशन बराबर होंगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है cos थीटा के बराबर है।
समझ आ रहा है? तो देखते हैं जरा, फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं क्या बनता है। तो 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2 इंटू 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 9 ओवर 2 इंटू 9 इंटू एक्स। बच्चे एक्स एक्स कट जाएगा, एक मिनट थोड़ा कलर बदल लिया जाए। एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आगे जाके सॉल्व करते हैं इस साइड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए थोड़ा, या फिर एक इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 32। 32 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और 81 माइनस 9 72 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 72 प्लस 72, एक्स स्क्वायर प्लस 72, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो ये बन जाएगा 96 प्लस 3x स्क्वायर, विजिबल है? हाँ जी। 2x स्क्वायर प्लस 144। ठीक है बच्चे, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर है 48, विजिबल है? एक्स स्क्वायर बराबर है 48, तो एक्स का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा? एक्स का वैल्यू निकल कर आएगा 4√3, 4√3, 4√3, 4√3। ठीक है बच्चे, एक्स मतलब एडी का लेंथ हमने निकाल लिया, और एडी का लेंथ आपसे पूछा जा रहा था 4√3। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? फोर्थ ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमने कोसाइन रूल से निकाला। समझ गए? तो इस तरीके से बच्चे आप साइन रूल और कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ आया बच्चे आज की क्लास में जो भी करवाया गया है? तो अगली क्लास में मिलेंगे बच्चे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।